नाम है मेरा? मिसे बबनी। क्या कहे? मेरा नाम है निक्की। ओ निक्की बबनी, हम रउआ के बुलावे खातिर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आइल बनी, चली गाड़ी में बैठी घर है। क्या तुम अकेले आओ? हाँ ठीक है चलो। आई। अभी तक हरिया हमारे बहन निक्की के लेके जाए। बबनी का बुला के लेकर चलिए। हाँ निक्की आ गई। हाँ मालिक। देखो आदमी से जल्दी बुलाओ। अरे बुलाओ। ओ निक्की आ गई हो? हाँ भैया मैं आ गई। अच्छा ये बताओ कि गाड़ी में कोनो प्रकार के परेशानी तो ना फिर? नहीं भैया कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अपने पढ़ाई की विषय में सुनाओ। भैया सब ठीक ठाक से चल रहा है। हाँ निक्की तू गाड़ी साइड पर उठा के भूल जा, आराम करा। जौन भी बात हुई कल सुबह तुझसे बात करब साहब। भैया मैं जा रही हूँ। हाय हरिया मालिक के तो जानते कि जौन भी गैर कानूनी धंधा चलेला हमारा इशारा पर चलेला। मालिक हर एक काम रे इशारा पर होला। लेकिन हमरे बहन निक्की के जानकारी नहीं, मगर जानकारी हो जाए फिर क्या हुई? मालिक अगर जानकारी हो तो पूरा भेदवा खुल जाए। नहीं निक्की तू 4 दिन के मेहमान वाली पीर पड़ेगा तो अमेरिका चल जाए है, हमारा धंधा बिल्कुल नहीं का चलत रही। हाँ मालिक आओ चलिए मालिक। भैया देखिए मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा बाग बगीचा खेत खलिहान जितना है ना। अच्छा सब घूम कर आप देख कर आओ। ओ समझ गई। मतलब विचार करते घूम के अपन फुलवारी देखी है ना। हाँ भैया बहुत खूब। हरिया के साथ में लेना। नहीं भैया हरिया की कोई जरूरत नहीं है। काहे? मेरी सहेली सब जा रहे हैं ना, हम अपने सहेली के साथ जा रहे हैं। ओ समझ गई। अच्छा ठीक बच्चा। हाय भैया। हाय हाय हरिया हाँ मालिक। सुने वाले के शेरपुर थाना में कोनो नया इंस्पेक्टर आ गए। हमारे बहुत खतरनाक खूंखार इंस्पेक्टर आइल बने। ओ आहिस्ते आहिस्ते नरम हो जाई जब हमार नजर पड़ी था। चले चलो घूमने के लिए चलो। के हुआ परदेसी हमको प्यार करना। तेरी तो तुंदी होगी चाची। अबे पागल साली बेशरम है। तुम्हें दिखाई नहीं क्या? तो आप तो ऊपर चढ़ जा रही है। घुसा दूंगा हवाला आपने। देखो मालूम पड़ता है सर पे चढ़ जाएगी। जंगल में अकेले क्या कर रही है? इधर क्या देख रही है? अब यहाँ पर कौन चिल्ला कौन जोर बता रहा बता? ताकत नहीं है। नहीं बात समझ में आ गया। हमें लग रहा है इसे कोई परेशान कर रहा था, और जो परेशान कर रहा था वो तुम्हारा हमशक्ल था। कहीं तू तो नहीं था, इसलिए तुम्हें घूर घूर के देख रही है ये। सुनो, तुम्हें कोई परेशान कर रहा था? हाँ पहचानती हो उसे? हाँ पहचानती हूँ।
देखो इसमें कौन था? कोई है? हाँ कोई नहीं। इधर देखो। नहीं, इधर कोई नहीं है। ये नहीं, ये तो उग्रवादी जैसा लग रहा है। नहीं भी नहीं है। हम लोग को बेवकूफ समझते हैं क्या? तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हम लोग डरती क्यों? बोलो ना कौन था? अगर पहचानती हो तो बोलो, डरती क्यों? डरो मत, हम है डरने ना। की क्या बात है? बोलो। डरो मत, हम हाँ, सरकार, बोलो बोलो। हम सरकारी आदमी है, डरो मत। कर आए पे होता हम सरकारी आदमी है, डरो मत बोलो। हम है ना। सर, भूत का नाम सुनकर डंडा नीचे गिर गया। अगर भूत देखेगा तो इसे क्या होगा? सर, मेरे बाप ने कहा था कि घुसेड़ दूंगा सीधा मुंह में, समझा? हाँ, अपने आप को टाटा बाटा बना कर। जंगलों में भूत प्रेत होते हैं सर। अरे जंगल में भूत नहीं होते। हम देहाती लोग बड़ा शक्ति होते हैं। देखो, देख रहे हो रात्रि अपने काली चादरों को फैलाई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अगर इस समय किसी छोटे पौधे को भी दूर से देखा जाए तो भयंकर दिखेगा, है कि नहीं ऐसा? हाँ, वो तो है। हमें लग रहा है ये लड़की सब पर पड़ गई है। तुम एक काम करो, जहाँ ये भूत दिखी है उस जगह को साथ में ले लो और ले जाकर इसे दिखाओ। कहाँ भूत दिखी है ये? कहाँ देखिए? इधर गया है। अरे चलो साथ में चलने दे, हम कहाँ जाएंगे, साथ में जाएंगे हम। चलो। जाओ, समय को बताओ कहाँ भूत दिखी है। है, वो बहुत है। लो, अब वो शक वाली बीमारी इसको भी पकड़ ली। सर, मेरा पैर खींच रहा था। क्या? मेरा पैर खींच रहा था उधर। कौन खींच रहा था? भूत, भूत। तुमको भी भूत पकड़ लिया है? तो ठीक है। ये लड़कियां भी कह रही थी कि भूत मुझे परेशान कर रहा था। तुम कह रहे हो भूत मेरा पैर पकड़ लिया था। तुम दोनों ही ठहरो और मैं देख रहा हूँ कि भूत कैसे मेरा पैर पकड़ लेता है। बच्चा कहाँ संभल गया? हाँ, वही पे आगे बढ़ रही है, देखिए बचा के देखिएगा। उधर नहीं महाराज, इधर आइए ना। आगवा कहाँ बढ़ रहे हैं साहब? साहब गए हो? साहब गए हो? अच्छा हुआ, बड़ा करके बोल रहे थे। भूत नहीं होता है, सरकारी भूत होता है। ऐसा टेटुआ दबाया कि बाहर आवाज भी नहीं निकला। हे प्रभु, हमारे साहब की आत्मा को शांति दीजिएगा। मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे वो छोड़ दो। किसके आत्मा की शांति की बात कर रहा था? मेरे? बोल, क्या देख रहा है? आप जिंदा है? हम तुम्हें मुर्दा लग रहे हैं? आप नहीं बोले हैं तो हम समझे कहीं भूत आ। बेवकूफ आदमी, ये इस बगीचे से उधर गए थे हम, एक परिंदा भी नजर नहीं आया और तुम दोनों को यही भूत नजर आ रहा था। सच का अवसर में पैर खींच रहा था। हमें लग रहा है ये तख्ता थोड़ा नीचा ऊंचा है, इस पर से तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम गिर गए और भूत का एक बहाना मिल गया तुमको। हो नहीं सकता है, क्लियर ही है। वैसे ही ये लड़की शक में पड़ गई है। अब तुम काम करो, समय रात्रि का है, इसके घर के लोग परेशान होंगे कि आखिर कहाँ चली गई। तुम इस लड़की को साथ में ले लो और इसको इसके घर तक छोड़ के फौरन थाने पे आ जाओ, ठीक है? और हाँ, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मैं चल रहा हूँ। सर, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या बात है? ओहो, एक काम करो, ये जो टेंट लगा हुआ है ना, यही से रास्ता है। तुम जाओ और हम चौकीदार से पानी भिजवा रहे हैं। जाओ। अरे उधर कहाँ है बे? उधर कहाँ जा रहा है? हाँ, इधर गाँव है, खेत है। अरे उस टेंट से किधर जा रहे हैं? जिधर से भी जाओ, लेकिन यहीं पर जाओ।
लो, इतना बेवकूफ आदमी है। हम इधर से रास्ता बताए बेहुदा, हमको लग रहा है नाच वालों के पर्दे के पीछे ही बैठ गए जाके। हमें ये भय है नाच वाले इसे मारे ना। हेलो, ये देवी जी, आप कोई जादूगरनी तो नहीं है? सुनिए, अगर मैं जादू जानती अच्छा। तो मैं पहले आपके परिवार को। अच्छा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हवलदार आ रहा है तो आपको आपके घर तक छुड़वा दे रहा हूँ, ठीक है? सुनिए, मैं आपके हवलदार के साथ नहीं जाने वाली हूँ। क्यों? ये आपका जो हवलदार है ना, बहुत डरपोक है। ये आपको कैसे मालूम मैं डरपोक है? जानती हूँ। सुनिए, आप भी छोड़ दीजिए ना। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, थाने पे कुछ जरूरी कागजाती काम करना तो मैं है। समझ गई आप हमसे डर रहे हैं। डरता तो मैं एक तूफान से भी नहीं हूँ, एक मामूली लड़की से कौन डरे? तो चलिए कहाँ जाके मर गया फिर? शादी पागल कहीं की? अरे, देखो एक काम करो, पहले मुझे छोड़ के जो कुछ कहना है कहो। मेरे हल्के के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये थानेदार कितना गड़बड़ आदमी है। चुप। प्यार कर रहे हैं? बताइए, इसको प्यार करना नहीं आता। इसका ड्रेस देखकर हम समझे कि शायद पढ़े लिखे होगी। ये तो बिल्कुल जाहिल जैसी बात कर रही है। कहाँ चलिए? किधर? क्या काम है उधर? मोहब्बत। बताइए, इसको मोहब्बत कहना नहीं आता, मोहब्बत कह रही है। प्यार में भूल गई हूँ। अच्छा, तो मुझे चाहती ऐसा है तो फिर ये चांद सा चेहरा क्यों ढक ली हो? सीरीम? बताइए, हर लोगों को शर्म लगता है, इसको सीरीम लगता है। बातों में बात कर रहे हैं। ऐसा कर रहा है तो हम देखे ना, तो सोचा था हम भी सिर अच्छा हवलदार, मैं समझ गई। अरे ये तो तुम्हारा साहब है ना, कुछ नहीं समझ आ रही है। इससे तो अच्छा और शैतानी ठीक था। सुनिए, ये मेरा चूड़ी पहन लीजिए। अच्छा, अपना ड्यूटी निभाइए। है लड़की, तुम मुझे एक छुरी दिखा रही हो? एक और दो। ये मैं कपड़ा क्यों मुझे तो चाहिए? ये लड़की मुझे एक छुरी दिलाकर मेरा अपमान कर रही है, मुझे शर्मिंदा कर रही है। अगर मौका मिला तो मैं चोरियों। अरे तुम मेरा डंडा पकड़ ली? पकड़ लूंगी। डंडा छोड़ो। नहीं साहब डंडा छोड़ो। खबरदार, जो आप हमें डंडा दिखाएंगे, डंडा मत दिखाइएगा। कह दे रही हूँ, डंडा मत ऊपर के, पहले डंडा नीचे कीजिए। खबरदार, जो साहब डंडे के विषय में तुमने कुछ कहा, तुम नहीं जानते साहब का डंडा कितना खतरनाक है। पहली बात तो साहब का डंडा उठता नहीं है। क्या कहा? कौन? हाँ,
पीछे कर रहा है? ये डंडा हर लोगों पे नहीं उठता, अच्छे अच्छे क्राइम करने वालों पे उठता है। और जब ये डंडा उड़ जाता है तो अच्छे अच्छे क्राइम करने वाले लोग मेरे सामने सिलेंडर करके फिर जाते हैं। अरे जाइए, अच्छा, आप क्या ठंडा कीजिएगा? आप तो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ठंडा ही ठंडा है। अबे साली, तुम जितना अकड़ के बात कर रही हो, अगर तुम्हारे जगह कोई लड़का होता तो साले को तत्काल अंदर गुजरता। अंदर? अरे हाय राजा, अरे किसने रोका है? आप हमें जल्दी अंदर कीजिए। अरे मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ मेरे राजा। अरे कुछ तुम्हें अदब लिहाज है कि नहीं? साहब सामने कैसे ठहर के बात कर रही है? हाँ? कहीं तो पागल तो नहीं है? पागल होगा तुम्हारा बाप दादा, अरे पागल होगा तुम्हारा पूरा खानदान। मेरे सामने एक पुलिस वाले को क्या क्या पकड़ी है? इसको तो दिल में कहता है कि हवालात में घुसा कर रिमांड में ले लोगे। एक काम करो। अरे वाह हवलदार, मैं समझ गई, इस थाने में तुम ही एक मर्द हो। अरे तुम्हारा नाम होना चाहिए था हवलदार हाथी सिंह। कितना फूल रहा है ये। ज्यादा मत फूलो, नहीं तो तुम्हारा हवा निकल जाएगा। हवलदार, तुम सुभाष चंद्र बोस को डुप्लीकेट हो। सही में सच कर रही हो, तो मैं तुम्हें को पहना दे। थोड़ा सा सवासी दिल पे होता फूलने लगा। बताओ आंटी सिंह, घर की है अक्सर में सुपरवाइजर है, समझा? अबे ओ लंगू, ज्यादा बोले तो तुम्हारा नौकरी खा जाऊंगी। एक काम करो, जितना जल्द हो सके मेरे आंखों से ओझल करो इसे, हटाओ इसे, ये माथा खराब कर देगी। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। जाने से पहले ये सूट सलवार मेरा पहन लूंगी। अब थाने में जाकर कहिएगा हाय मैं करूँ। साली मार का सर फोड़ दूंगा, समझा? हो गया पागल कहेंगे, फोड़ दूंगा सर। खोल दीजिए। अरे सचमुच ये सेंसलेस लग रही है। पागल हो गई तुम? हाँ, मैं पागल हो गई। पागल हो गई हो? हाँ, अभी हो गई। आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? आज कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो जितना जल्द हो सके हटाओ इसे, नहीं तो ये मुझे पागल बना देगी। हटाओ। हाँ, सुनो, थोड़े आगे गए। आगे आगे तुम चलो। अरे तुम रास्ता देखती हो? रास्ता देखिए, मैं ठीक है, मैं पीछे से भी बता सकती हूँ रास्ता। अरे तुम नहीं समझ रही हो हवलदार, देखो मैं लड़की हूँ और तुम मारती हो। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे मर्द कहा। तो पहले से क्या समझ रहा था? हवलदार गांधी सिंह। अगर किसी बड़े घर होती तो घुसा देता, हवालात में लेता, रिमांड में छठी हो सकता। अच्छा चलो, मैं आपको भूत खोलेगा। चलो। बताइए 5 मिनट का काम दरोगा 2 घंटे में करता है। क्या बात है? अबे डॉक्टर की बात, तुम्हारी डॉक्टर की समाप्त नहीं होगी? नहीं सर, अपनी आंखों से खाओ सर। भयानक चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, अच्छा। ये बड़े बड़े दांत। सर, वो मेरे पीछे पड़ गया सर, वो मुझे बढ़ाया, मुझसे दुश्मन। अरे बाप रे बाप, मैं तो डर के मारे पेट पर चल गई थी। अभी तुम भी यही हो? आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी देखिएगा तो वही हाल होगा जो हम लोग को हाल। अरे क्या हाल होगा? पूछिए जिस क्या रास्ते से तुम दोनों आ जा रहे हो उसी रास्ते से मैं भी आता जाता हूँ। मुझसे एक परिंदा भी नहीं मिलता है, तुम दोनों भूत देख रहे हो।
ओहो, अच्छा ठीक है। अगर सुनो इधर, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बस आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर का मतलब समझते हो? 500 मीटर। आने जाने का समय 10 मिनट। हम तुम्हें 15 मिनट का समय दे रहे हैं। जाने का? जाने और आने का दोनों। और ज्यादा है। जाना कहाँ तक है? जानते हो? आधा किलोमीटर। इस लड़की का घर मात्र आधा किलोमीटर है। अब तुम्हें फुल सेटर है ना? और सर हम यहीं से निशाना लगाए खड़े हैं। किसके ऊपर? तुम दोनों के ऊपर। अगर भूत तुम दोनों पे हमला किया तो साले को गोलियों से भून कर रख दूंगा। इतना भागों में मार दूंगा कि आजीवन अपने आप को समेट भी नहीं पाएगा। निशाना चूक गया तो? इंस्पेक्टर विजय कुमार सक्सेना इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला है। तुम दोनों आगे बढ़ के तो देखो। चलो कहीं रहिएगा। हाँ हाँ यही है। अरे भाई हम तुम्हें पहचान रहे हैं, हांडी सिंह हो तुम। जाओ ना। बताइए, जिंदगी में पहली बार इस तरह का डरपोक मिला है। जिंदगी में पहली बार अगर कोई इमरजेंसी फोन आता है कि आप जतौर चौराहे पर पहुंचिए, कुछ दंगा फसाद हो गया है, इसके पास से मैं फोन करता हूं। जब फोन की घंटी बजती है तो बेहुदा भूत भूत चिल्लाना शुरू करता है। इससे हर किसी की आवाज भूत की ही आवाज लगती है। कितनी बार मैं समझाया कि होगा भूत किसी जमाने में, इस जमाने में कोई भूत नहीं है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। मात्र आधा किलोमीटर जाना था, पहुंच गया होगा। मैं भी चलूं थाने पे, कुछ जरूरी काम करना है। यही मकान है? हाँ ये मेरा घर है। वाह क्या हवेली है। लोहा खम्बा कपड़ा छत आधा घंटा में सफा चढ़ते। इधर देखो। अरे वाह ये तो इंडिया गेट का गेट है। अच्छा है मकान, अच्छा है आपका। सुनो हमारे कहाँ जा रही हूँ? आप आगे में जा रही हूँ। किसी नौकर को मेरे साथ भेजिए। नौकर? नौकर था लेकिन अभी कोई नहीं है, सब छुट्टी लेकर अपने अपने घर चला गया है। चला गया है? हाँ। और कोई रास्ता है जाने के घर से? नहीं, यही एक रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। काम करते हैं क्या? जब तक कोई आपका नौकर नहीं आता नहीं रुक जाते हैं? नहीं